सबको जय माता जी की। साथियों, मैं आपका भाई महिपाल मकराना बोल रहा हूँ और मैं निकल चुका हूँ हरदा के लिए, एमपी के लिए। जयपुर से ऑन द वे हूँ, रास्ते में हूँ। मैं लाइव तो नहीं आना चाह रहा था, पर अभी मुझे मध्य प्रदेश से खबर आई है जो कि मुझे लगता है बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। मैं तो इसलिए रवाना हुआ था कि उनके साथ गलत हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, गिरफ्तार हुए हैं और इस उम्मीद में भी था कि प्रशासन गंभीरता को समझेगा। पर जिस तरीके से अभी मुझे इन्फॉर्म किया गया है, जीवन सिंह जी के जो साथ कई सालों से हैं और मैं कई सारे बना लोगों को जानता हूं जो जीवन सिंह जी के साथ रहते हैं, कि कुछ भी गलत हो सकता है। लाइव खेलने की आदत मेरी है नहीं, मैं आजकल आता भी नहीं। जो करो धरातल पे करो, नहीं तो मत करो। लाइव इसीलिए आया हूं कि सब आप लोगों को भी मालूम चले, जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, इस बात को पूरे देश में फैलाएं कि अंदेशा है कि जीवन सिंह जी के साथ प्रशासन गलत कर सकता है, कुछ भी और किसी भी लेवल पे जा सकता है। आप सबसे निवेदन है इस मैसेज को पूरे देश में पहुंचाएं। जीवन सिंह जी शुरुआत है, हर एक उस व्यक्ति के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ षड्यंत्र हो सकता है जो कहीं ना कहीं कभी करनी से ना मिला है। आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि मुझे ये कोई मैं फॉलोवर बढ़ाने के और इनके नाटक मेरे से होते नहीं है। मुझे 8 साल हो गए, 7 साल हो गए व्हाट्सएप हटाए। मैं ये चोचले गिरी करता नहीं हूं। जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको समझ में आता है कि जीवन सिंह जी के साथ गलत हुआ है। मैं चल चुका हूं, आपका इंतजार रहेगा। आपको आना चाहिए। घर पे बैठ के मेरे खिलाफ बकवास करना जो करते रहते हो वो तो कर लेना, पर कभी धरातल पे आके भी करना। महिपाल सिंह तुम जाते नहीं हो, मुझे तो जाते हुए 20 साल हो गए, मतलब उम्र भी खूब हो गई है। पर आज गंभीरता ये थी कि एक मैसेज गलत आया है कि जीवन सिंह जी के जीवन को क्षति हो सकती है, उनपे कुछ भी प्रशासन कर सकता है। कई सारी गाड़ियां ऐसी जो पुलिस प्रशासन के पास जो रहती है, जो पुलिस लिखी हुई नहीं रहती, इस तरह की गाड़ियां निकली है वहां हरदा से। हरदा में मौजूद राजपूत समुदाय के व्यक्तियों ने और जो जीवन सिंह जी के साथ रहता उन व्यक्तियों ने अभी इन्फॉर्म किया है कि दादा लाइव आके आपको बोलना पड़ेगा, जबकि मेरा कोई मूड नहीं था। मैं तो सीधा रवाना हो गया था। रवाना हुए मुझे काफी देर हो गए, घंटा 2 घंटा जो भी। और मैं इसलिए भी रवाना हुआ था कि राजपूत छात्रावास में घुस के लड़कियों के ऊपर लाठी मार दे, मेरी बहन बेटियां भी अब सुरक्षित नहीं है। चलो मेरे लाठी लग जाए, जीवन सिंह की लाठी लग जाए। हम लोग सड़कों पे रहते हैं, सड़कों पे विरोध प्रदर्शन वालों की लाठियां लगती है, कोई नई बात नहीं है। लाठीचार्ज होता है, नई बात नहीं है। करनी सेना पे आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। पर फिर भी मैं बोल रहा हूं, आदमी की लाठी लग जाए। राजपूत छात्रावास में घुस के हमारी बेटियों पे, हमारी बहनों पे लाठीचार्ज करेगा कोई और हम लोग चुप रहेंगे? मैंने बोला ना, जब पद्मावती की लड़ाई लड़ सकते हैं 800 साल पुरानी एक महिला के सम्मान की जो हमारे समाज से आती है, तो क्या जिंदा राजपूत बालिकाएं जो चिल्ला रही है, रो रही है, उनकी आवाज हम नहीं बन सकते? उनका विरोध नहीं कर सकते? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सरकार, मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूं, अगर जीवन सिंह के कुछ हुआ तो जीवन सिंह अकेला नहीं मरेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूं, पता ही कितने पराक्रम मैंने किए हैं, पर जितने भी बड़े कांड जो सुनते हो ना इस करणी सेना में, भगवती कृपा से ज्यादातर को लीड करने का मौका मां करणी ने मुझे दिया। चाहे भंसाली को पीट के भगाने का, चाहे अनंतपाल के बाद में, अनंतपाल के साथ में अनंतपाल जी जो हुआ, चाहे राजमहल प्रकरण हुआ, चाहे चतुर्सिंह इनकाउंटर हुआ, कोई भी बड़ा जोधा अकबर फलान ढीकर जो भी तुमने सुना होगा आज तक, उसकी लीडरशिप का मौका मुझे मिला। आज तक जो लोग लिखते ना ये समझौते फलान ढीकर, कितने प्रलोभन आए होंगे, कितने ठुकराए होंगे, तुम्हें आज तक अंदाजा भी नहीं है। और ये बार बार एक भी लिख रहे हैं बीजेपी को वोट दिया। समझाया था ना तुमको, एमपी चुनाव में 13 स्टेट में घुमा था, 45,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी कि पुरुषोत्तम रूपाला ने गलत बोला, अरे मत देना, अब की बार मत देना।
एमपी से पूरी की पूरी 30 की 30 सीटें गई। मैं एमपी भी गया था 5 लोकसभा में। मुझे सबने हाथ जोड़ के बोला नहीं जी हम तो एमपी मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। क्यों देंगे? तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करते हैं ये लोग और तुम फिर बार बार उनको देते हो। और साले जिनको मालूम ही नहीं है कि मैं बीजेपी कांग्रेस किसी को पसंद नहीं करता या मैं किसी के पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं, जो अच्छा करेगा जिनके पक्ष में हूं, वो लोग लिखते हैं ये तो बीजेपी के टट्टू है, गुलाम है, यहाँ मत आना। सालों कान पे दूंगा खींच के। साले 2% के लोग जिनके घर में बोलने से बनती नहीं दाल खिचड़ी, वो मुझे समझा रहे हैं आना कि नहीं आना। पूरा जीवन दे दिया हमने, 19 साल हो गए, पता ही नहीं कितनी बार हम पे अटैक हुआ है। ठीक है ना? पर रोए नहीं कहीं जाके कि मेरे को बचा लो या मेरे साथ आ जाना और मुझे इंसाफ दिला देना। मेरे बाजुओं में ताकत होगी तो मैं मेरा इंसाफ लेना जानता हूं। समझ गए? और किसी की मुझे हमदर्दी की या कोई मुझे अगर बकवास गलत बोल रहा है, मां भगवती कसम खा रहा हूं। अब भैया बर्दाश्त ये करनी सेना मुझे ज्यादा चलानी भी नहीं है। क्यों करनी सेना क्या हाथ जोड़ जोड़ के इतने साले कमजोर हम खुद हो गए हैं इस राजपूत समाज के सामने। पता ही नहीं इतना गूंगा बहरा समाज मैंने पहली बार देखा है। इतना सब कुछ हो गया। कालू साहब एक्सपायर हो गए ये समाज सेवा करते करते, इनको समझाते, पर इनको कालू साहब में भगवान नजर नहीं आया। सुखदेव सिंह ने अपनी जान दे दी और गाली निकालते वो मर गया बेचारा। मैं भी मर जाऊंगा शायद, हो सकता है जीवन सिंह भी मर जाए। पर तुम किस दिन उठोगे जागोगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और जगह के मैं तुम्हारी लाइफ खराब करने की बात नहीं कर रहा हूं। वो घर में रहना जो आईएएस बन जाए, वो घर में नहीं जाए जो अधिकारी बने। मैं तो उन बना लोगों की बात कर रहा हूं जो 30 से ऊपर निकल गए और जो समाज के कोई काम नहीं आ सकते, वो तो आ जाना करोड़ों की संख्या में हो। अपनी इज्जत हर दिन नीलाम हो रही है। इसलिए नहीं, एक युवा नेता बनाने में कई साल लगते हैं। जीवन सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश को जगाया है। और मैंने पहले भी बोला है अच्छा करने वाले की मैं कभी किसी संस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीवन सिंह अकेला नहीं है। और आज ही है ना, ये कोई सारे लिखने वाले हो सकता है 5 मिनट बाद मेरे लाइव को देख कर कई बकवास करे, ये वो करेगा, ये क्या करेगा, तू मत आना। अरे तू खुद आना वहां पर। महिपाल सिंह तो नहीं आएगा, घर चला जाएगा। प्रशासन को बोलना चाह रहा हूं सीधा मां भगवती कसम, प्रशासन को सीधा सरकार छोड़ दो जीवन सिंह को। हम दो हाथ नहीं करना चाह रहे। आज तक लाठीचार्ज करनी सेना पे नहीं हुआ, और आज तुमने जो लाठीचार्ज किया है वो करनी सेना के इतिहास को कलंकित करने का काम किया। प्रशासन के जिन अधिकारियों का इसमें हाथ है उनको तुरंत निलंबित करे और जीवन सिंह को छोड़े। हम लोग रवाना हो गए। मैं अकेला नहीं हुआ हूं। जितनी प्रकार की करनी सेना में सबको बोलना चाह रहा हूं, ये करनी सेना के नाम के झंडे बंद करो, या तो ये तुम्हारी दुकानों के ये शटर लगाओ, नहीं तो वहां पधारो। करनी सेना के नाम के रसगुल्ले तुम्हें सबको चाहिए। करनी सेना कब बनी थी कि ज्यादातर राष्ट्र अध्यक्षों को नहीं मालूम। कैसे बनी थी ये नहीं मालूम। उद्देश्य क्या था ये नहीं मालूम। बना के बैठ गए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो भी करनी सेना का नाम का यूज ले रहा है वहां आ जाए। जीवन सिंह की बकायदा अलग होगी कोई संस्था करनी सेना के नाम से, पर जीवन सिंह ने समाज के लिए प्रॉपर काम किया, बिकता नहीं फिरा है। आप सबको बोलना चाह रहा हूं, महिपाल सिंह की विपत्ति आए, कोई आए कि नहीं आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ लूंगा मेरी लड़ाई। पर मेरे छोटे भाई ने मेरे पक्ष में एक बार बोला था कि महिपाल सिंह अकेला नहीं है, जीवन सिंह साथ है। तो मैं भी छाती ठोक के बोल रहा हूं, जीवन सिंह भी अकेला नहीं है। महिपाल सिंह के पास जो भी 2, 5, 25 आदमी है, मैं नहीं बोल रहा लाखों की संख्या में आऊंगा, पर मेरे पास जो भी है 5 या 25 है, वो जीवन सिंह के लिए है। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस मैसेज को पहुंचा दो। जीवन सिंह के खुद के जीवन को क्षति हो सकती है, खतरा हो सकता है। ये प्रशासन की तरफ से अलर्ट का एक मैसेज कोई राजपूत समाज के अधिकारी के द्वारा अपने समाज के युवा को बोला गया है, जो जीवन सिंह जी के साथ है, जीवन सिंह जी के साथ रहे कई सालों से। उनका मेरे पास मैसेज आया है। मैं नहीं आता लाइव और ना मुझे आने का शौक है। आप सब लोगों को बोल रहा हूं, पहुंचाए बात को और खड़े हो जाए। मैं भी आ रहा हूं, हरदा आने की कोशिश करें। और अगर जो नहीं पहुंचने दे रहा कोई प्रशासन, जहां है वहां विरोध करें, जाम कर दे एमपी को। और मैं मुख्यमंत्री महोदय यादव साहब को भी बोलना चाह रहा हूं, शिवराज सिंह तो 3 बार के सीएम थे, बाकायदा विरोध किया था हमने। 8 जनवरी याद होगा,
एमपी का, भोपाल का बड़ा जलजिला, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। हमें बिना बात छेड़ो मत। हम वो लोग हैं जो बीजेपी के कोर वोटर हैं। अगर ये तुम्हारे कोर वोटर हटे ना तो तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहता हमेशा, पर तुम लोग जो मुंह फाड़ के दांत गिनने का काम कर रहे हो ना, बार बार अनुशासित कौम को अनुशासन का जो परीक्षा ले रहे हो, ये बंद करो। आ रहा हूं मैं, और पहुंचा दो पूरा मैसेज। और महिपाल सिंह, श्री राजपूत गण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक अलग चीज है। जिस मुद्दे में गए निर्णय लेके ही आए, कोई कुछ ही बोल दे बिना अटकी चीज है, उनको क्या फर्क पड़ता है। 19 साल हो गए लड़ते हुए। आप सब लोगों से बोल रहा हूं, पहुंचाएं मैसेज को, फॉरवर्ड करें। इसलिए करें कि आज हमारे भाई के अस्मिता का मामला नहीं है, हमारे समाज की बहन बेटियों पर लाठीचार्ज हुआ उसका मामला भी है। आपके समाज की युवा नेता को पता ही नहीं ये कुछ कर दे उसका मामला भी है। मैं ज्यादातर आपके बार साल भर से मैं ज्यादातर मुद्दों पे नहीं बोला हूँ, नहीं मेरी मर्जी है नहीं बोला हूँ। क्यों नहीं बोला हूँ? हर मुद्दे पे बोल के सालों ने यही गुड़ बैंगन कर दिया सबका, अपनी मुर्गी दाल बराबर। बोलेंगे वो साले कहाँ जाएंगे। अरे हमारी कोई वो नहीं है, कोई यहाँ पे हम तुम लोगों ने कोई हमें कोई नौकर बना के रखा हुआ है यहाँ पे। हमारे मन में पीड़ा होती है इसलिए बोलते हैं। और दुकान नहीं चला रहे हैं, समझ रहे हैं, संस्था चलाते हैं, वहां तक चलाते हैं जहां हमारा स्वाभिमान जिंदा रहता है, स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचे। किसी के सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं कि 2 आदमी, कोई भी सारा रोड चलता है आदमी जिसकी औकात नहीं है वो हमें आके बोल देते हैं महिपाल सिंह क्या है। थप्पड़ मारेंगे साले के महिपाल सिंह क्या है। क्यों महिपाल सिंह क्या है, तेरा क्या कहा गया? आप सब लोगों से निवेदन है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, आपको लगता है जीवन सिंह अच्छा काम कर रहा है, वो वहां आए और ज्यादा की भीड़ की जरूरत नहीं। यह करना है कि वो फलाना निकल, जरूरत नहीं है भैया, घर रहो। पर ये है बकवास करना बंद करो और लिखना बंद करो। कुछ करना तुम्हें आता नहीं है, केवल टांग खिंचाई कर रहे हो। कोई आम व्यक्ति काम करना चाहता है तो तुम्हारी ये बातें सुन के काम नहीं करता है कि यार ये बकवास ही करेंगे, इनकी क्या मदद करें। सब लोगों से निवेदन है, मैसेज को पहुंचाए। प्रशासन को चेतावनी है, जीवन सिंह को छोड़ दे, नहीं तो हम भी जीवन सिंह बन के आ रहे हैं और बाकायदा 2-2 हाथ करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, हमें भी डाल देना यार जेल आदमियों के लिए, कोई बंदरों के लिए था नहीं। आ रहे हैं। जय माता जी।